जादुई नीलकंठ पक्षी का चमत्कार। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा छोटा सा गांव नवलगढ़, जहां लोग अब भी पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं में विश्वास रखते थे। गांव के हर व्यक्ति ने कभी न कभी नीलकंठ पक्षी का नाम सुना था। वो पक्षी जो भगवान शिव का दूत माना जाता है। कहा जाता था कि जिसे नीलकंठ दिख जाए उसका जीवन बदल जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस पक्षी का असली चमत्कार क्या है। एक रोज सुबह का सूरज जैसे ही रेत पर चमकने लगा, गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने लगी। वहीं भीड़ में थी राधा, 20 साल की सुंदर मगर गरीब। पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। वो अब अपने बूढ़े पिता हरिदास के साथ रहती थी। राधा रोज भगवान शिव की पूजा करती थी। एक सुबह राधा और उसके पिता घर के बाहर बैठे थे। राधा, घर में आटा भी खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे? बाबा, मैं देखती हूँ, अभी बकरियां चराने जा रही हूँ। लौटते वक्त लाला से कहकर थोड़ा आटा उधार ले आऊंगी। ऐसा कहकर राधा बकरियां लेकर उन्हें चराने चली गई। हरिदास की आंखें भर आईं। बेटी तो कितनी तकलीफ सह रही है, भगवान करे तेरे सारे दुख दर्द जल्द ही दूर हो जाएं। गांव की और औरतें उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे राधा, तू तो दिन पर दिन सूखती जा रही है, लगता है आज भी भूखे पेटी बकरियां चराने जा रही है। हाय रे फूटी किस्मत, तेरे पहले ससुराल वालों ने निकाल दिया और अब मायके आई तो यहाँ भी खाने के लाले पड़ गए। सही कह रही हो, बड़ी अभागन है ये। राधा ने उनके तानों को सुनकर भी अनसुना कर दिया और चुपचाप काम पर चली गई। कुछ देर बाद एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर उसने बकरियों को चराने छोड़ दिया। तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आई। उसने ध्यान से देखा तो वहाँ एक नीलकंठ पक्षी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अरे, ये तुझे क्या हुआ? तू घबरा मत, मैं तेरा ध्यान रखूंगी। तू तो नीलकंठ पक्षी लगता है रे, यानी मेरे शिव का पक्षी। कोई बात नहीं, मैं तेरा ध्यान रखूंगी। तू मेरे साथ मेरे घर चल। घर लौटते वक्त राधा लाला से कहकर थोड़ा सा आटा घर ले आई। घर आकर उसने अपने बाबूजी को उस नीलकंठ पक्षी के बारे में बताया। ये तो बड़ा ही पवित्र पक्षी होता है बिटिया, तू पहले इसको मरहम लगा दे और फिर खाने को बाजरे का दाना और पानी भी दे दे। जी बाबा। राधा ने उस नीलकंठ पक्षी के घाव को पहले ठीक किया, जिसके बाद उसने उसे पानी पिलाकर फिर खाने को दाना दिया। लेकिन अभी भी उसका जख्म उसे कुछ घंटे बाद दर्द दे रहा था और राधा फिर उसको मरहम लगाती है। ऐसे करते करते उसे देर रात हो जाती है। बिटिया, इतनी रात हो गई, तू अभी तक सोई नहीं? नहीं बाबा, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं आएगा। देखो न बेचारा कैसे बार बार दर्द से तड़प रहा है। आप सो जाइए, जैसे ही इसे आराम पड़ेगा मैं भी सो जाऊंगी। आप जाकर सो जाइए बाबा। ठीक है बिटिया, जैसा तुझे ठीक लगे। राधा काफी देर तक उस पक्षी को गोद में लेकर सहलाती रही। कुछ देर बाद उसे आराम मिल गया और वो ठीक से सांस लेने लगा। लगता है तुझे आराम मिल गया और अब तो बिल्कुल ठीक है। तभी वो हुआ जिसकी राधा ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो पक्षी बोलने लगा। राधा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तेरी सेवा ने मुझे ठीक कर दिया। अरे, ये कैसे हो गया? तुम बोल भी सकते हो? क्योंकि मैं एक जादुई बोलने वाला पक्षी हूँ राधा। तूने अभी तक बहुत दुख दर्द देखा है, लेकिन अब मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तभी वहाँ रखी एक लकड़ी अचानक से एक जादुई लाठी बन गई, जो कि काफी चमत्कारी थी। अब से ये जादुई लाठी तुम्हारी, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना, और जिस दिन तुमने कुछ गलत किया उस दिन ये गायब हो जाएगी। ऐसा कहकर नीलकंठ वहाँ से गायब हो गया। ये सब देख राधा सारी रात सो नहीं पाई। फिर अगली सुबह होते ही उसने ये बात अपने पिताजी को बताई। बेटी, मुझे तो कुछ अजीब लगता है, तो इन सब में ना ही पड़ तो बेहतर रहेगा। फिर खाना खाकर राधा अपनी बकरियां लेकर साथ में वो जादुई लाठी लेकर जंगल की ओर चली गई। वो बार बार उस लाठी को ही निहार रही थी। तभी एक बड़ा सा भेड़िया उसके सामने आया। अरे बाप रे बाप, ये तो सीधा हमला करेगा। तभी उस भेड़िए ने उसकी एक बकरी पर हमला कर दिया। राधा ने आव देखा न ताव और वो लाठी उठाई और उसके ऊपर वार कर दिया। उस चमत्कारी लाठी से मानो एक जोर का करंट उठाओ और वो भेड़िया उछलकर दूर खाई में जा गिरा। ये देख राधा खुश हो गई। इसका मतलब सच में ये लाठी जादुई है। अरे वाह, मजा आ गया। कुछ देर बाद उसे तेज भूख लगने लगी। अरे यार, जंगल में चलते चलते भूख भी लगने लगी। इन बकरियों को तो चारा मिल गया, लेकिन मेरा क्या? काश कोई जादू हो जाए और मेरे सामने शाही खाना प्रकट हो जाए। तभी उसके सामने कई पकवानों से भरी जादुई थाली प्रकट हो गई।
ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। उसने भरपेट ढेर सारे पकवान खाए और कुछ देर बाद वो खुशी खुशी घर आ गई, जहाँ उसके पिता आटे का कनस्तर में झांक रहे थे, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा था। अब पता नहीं आज रात को क्या बनेगा, कहीं आज भी पानी पीकर ही न सोना पड़े। लेकिन तभी राधा घर आती है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पिताजी, आज आप सूखी रोटी नहीं बल्कि बढ़िया बढ़िया पकवान खाएंगे। हम गरीब की झोपड़ी में कहाँ से शाही पकवान आएंगे? अभी बताती हूँ। तभी वो अपनी जादुई छड़ी निकालती है। ए जादुई छड़ी, जल्दी से मेरे बाबा के लिए भी शाही पकवान की थाली ला दे। उसके इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारे पकवान इकट्ठे हो जाते हैं। ये देख पिताजी खुश हो जाते हैं और अब वो रोज इसी तरह शाही पकवान खाने लगे। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में भी फैल गई। अब गांव के लोग उसके पास आने लगे। एक रोज, राधा बिटिया, मेरी बच्ची, मेरा पति और मैं पिछले 2 दिन से भूखे हैं। हमारे पास अन्न का एक दाना तक नहीं है। सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई लाठी है, तुम उसका खाना बनाकर खिला दो ना। जो मुझे मिला है वो सबके लिए है। इतना कहकर उसने लाठी टेकी, जिसमें से कई तरह का राशन बाहर आया। वो सब राशन की बोरी उसने उस औरत को दे दी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया राधा, आज तेरे कारण मेरे परिवार का पेट भर गया। ऐसा कहकर वो उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली गई। अब तो पूरे गांव में बस उन्हीं के चर्चे थे। बड़ा ही भले लोग हैं वो, उनकी जादुई लाठी से सबकी मदद हो रही है। लेकिन उनकी ये बात एक गुंडा जग्गा सुन लेता है और जाकर अपने सेठ को बता देता है। वाह जादुई लाठी, अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। फिर उसने एक चाल चली। वो रात को हरिदास के घर गया और राधा के कान भरने लगा। राधा, मैं तो कहता हूँ तू जाकर ये लाठी राजा को दे दे, देख इसके बदले वो तुझे कितना सारा सोना चांदी देंगे। लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। तभी राजा के सैनिक उसके यहाँ पहुँच गए। उन्हें कहीं से एक खबर मिल गई थी और अब वो राधा और उसके पिता को पकड़कर दरबार में ले गए। सुना है तेरी लाठी बड़ी चमत्कारी है, हमें भी दिखा जरा इसका कमाल। सुना है तू भूखों को खाना खिला रही है, जरा दिखा तो ये जादू कैसे हो रहा है। तभी राधा उस लाठी से कहकर खाने की थाली प्रकट करती है। सभी लोगों के सामने एक एक थाली प्रकट हो जाती है। अरे वाह, अब तू हमें सोने से भरी अशर्फियां दे। राधा ने अब वैसा ही किया। तभी सेठ भी वहाँ आ जाता है। महाराज इसे कहिए ये आपको खजाने का दोगुना कर दे। हाँ, हमारे सामने सोने का पहाड़ लगा दे। नहीं महाराज, ये तो लालच है। अरे तो ये मैं कौन सा अपने लिए मांग रहा हूँ, इसे प्रजा के लिए ही तो मांग रहा हूँ। राधा ने सोचा वो सच ही तो कह रहा है। उसने अब लाठी को सोने का पहाड़ बनाने को कहा, लेकिन तभी वो लाठी उसके हाथ से गिरी और जमीन फट गई। तूने हमें बेवकूफ बनाया, हमें लगता है तूने ये सब जानबूझकर किया। सही कहा महाराज, ये जरूर इसने जानबूझकर कोई गलत मंत्र पढ़ा है जिस कारण ये सब हो रहा है। नहीं महाराज, मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही। हे भगवान, मेरी ये लाठी काम क्यों नहीं कर रही। तभी एक तेज नीली रोशनी वहाँ फैल जाती है और वो नीलकंठ पक्षी वहाँ प्रकट हो जाता है। ये कौन सा चमत्कार है, ये कैसा पक्षी है। ये गरीब राधा जो बकरी चराने का काम करती है, इसने एक बार मुझे घायल देख मेरी मदद की थी, जिसके बाद मैंने इसे जादुई लाठी दी थी। लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि जब भी लालच के लिए इसका इस्तेमाल होगा तब ये काम नहीं करेगी। ये किसी भूखे का सहारा बन सकती है, लेकिन किसी को धन दौलत नहीं दे सकती। ऐसा कहकर नीलकंठ वहाँ से चला गया। साथ ही राजा ने उसे भी छोड़ दिया। लेकिन अब उसकी लाठी कोई चमत्कार नहीं कर रही थी। कल तक जो लोग उसके आगे गिरकर खाने की भीख मांगते थे, आज वो उसे दुत्कार रहे थे। मानो उसकी शक्ति चली गई तो सब चला गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर एक शाम उस गांव में आग लग गई। सब लोग मदद के लिए राधा के पास दौड़े चले आए। राधा बहन, हमारी मदद करो, हमारा घर जल रहा है। अंदर घर में मेरे बच्चे फंसे हुए हैं, हमारी मदद करो, अपनी जादुई लाठी ले चलो। क्यों, तुम लोगों को तो इस लाठी पर भरोसा ही नहीं था। हमें माफ कर दो, अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। अब राधा वो लाठी लेकर वहाँ गई। हे भगवान, इन मासूम बच्चों को बचा ले। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और वो बच्चे बच गए। अब सभी लोग राधा की तारीफ करने लगे। तभी वो नीलकंठ पक्षी भी वहाँ आ गया। ये सब तेरी सच्ची श्रद्धा के कारण हुआ है राधा। इस लाठी का चमत्कार तो उसी दिन खत्म हो गया था जब राजा का लालच उजागर हुआ था, लेकिन आज तेरी श्रद्धा से, सच्चे दिल से मांगे गए वरदान से ये बारिश हुई। अब मैं तुझे सदा सदा के लिए ये चमत्कारी लाठी देता हूँ, क्योंकि तू ही इसकी सच्ची हकदार है। हमेशा ऐसे ही मदद करना सबकी। उस दिन के बाद वो हमेशा के लिए लाठी उसे दे जाता है, जिससे अब राधा, उसके पिता और साथ साथ गांव के लोगों की भी उस लाठी से मदद हो जाती है और अब वो सब खुशी खुशी रहते हैं। कितना धीरे धीरे काम कर रही है तू। शाम तक अगर सारा काम खत्म नहीं हुआ तो तुझे इस गांव से बेदखल कर दूंगा।
प्रधान जी, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, कम से कम मेरी उम्र का लिहाज तो करो। तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर तुझे इस गांव से बेदखल कर देता हूँ, फिर तेरे पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। माफ करना प्रधान जी, आप जाइए, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तुम भिखमंगों को जब तक धमकी ना दो कोई काम नहीं करते। जल्दी जल्दी काम करो। इतना बोलकर प्रधान वहाँ से चला गया। तभी उस बूढ़ी औरत के पास एक सिद्ध पुरुष आया जिसके हाथ में एक हीरा था। अरे अम्मा, ये खेत तो तुम्हारा है, फिर ये प्रधान क्यों कह रहा था कि ये खेत उसका है और तुम उसके लिए यहाँ गुलामी क्यों कर रही हो? अरे बाबा जी, आप क्या बताऊं बाबा जी, इस प्रधान ने धोखे से कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लगवा लिए थे। अब मेरा घर और खेत सब उसके नाम हो चुके हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा कोई परिवार भी नहीं है, पर जिंदा रहने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना इतनी भयंकर ठंड में मैं कहाँ भटकूंगी। इतने में उस सिद्ध पुरुष ने अपने हीरे से एक चमत्कार दिखाया। उस हीरे से एक नीले रंग की रोशनी निकली और उसके हाथों में ढेर सारा पैसा आ गया। ये लो अम्मा पैसे, और अब तुम अपने घर जाओ। वो घर और ये खेत अब तुम्हारा हो चुका है। बाबा, ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हो, लेकिन अगर प्रधान फिर से मेरे पास आ गया तो? मुझ पर भरोसा करो अम्मा, और जल्दी से अपने घर जाओ, आराम की जिंदगी जियो। अम्मा अपने घर चली गई। प्रधान के मुनीम ने उस बूढ़ी औरत को अपने घर में देखा तो उसने ये बात प्रधान जी को जाकर बता दी। ये बुढ़िया इस उम्र में सठिया गई है। मुनीम जी, उस बुढ़िया के कागजात निकालो और दरोगा जी को भी बुला लो। आज इस बुढ़िया को गांव से बेदखल कर ही देते हैं। कुछ ही देर में प्रधान जी मुनीम दरोगा को लेकर उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। बूढ़ी औरत उन लोगों को देखकर डर गई। ओए बुढ़िया, चुपचाप इस गांव से निकल जा, वरना दरोगा बाबू तुझे धक्का देकर भगा देंगे। दरोगा साहब, ये रहे कागजात। ये घर मेरा है, ना कि इस बुढ़िया का। इसने जबरदस्ती यहाँ डेरा डाल लिया है। जब दरोगा ने कागज देखा तब, अरे प्रधान जी, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? ये घर तो इन्हीं का है, आप खुद देख लीजिए कागज। कागज देखकर प्रधान हैरान हो गया। अम्मा, ये घर और गांव में जो आपका खेत है वो सब अभी भी आपके नाम पर ही है। अगर कोई भी आपको परेशान करे ना तो आप मुझे बताना। इतना बोलकर वो दरोगा वहाँ से चला गया। प्रधान भी मुनीम और अपने आदमियों के साथ वापस आ गया, लेकिन वो बहुत गुस्सा हुआ। मुनीम जी, हमने उस बुढ़िया के अंगूठे के निशान कागज पर लिए थे ना, इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? प्रधान जी, हमें लगता है कि ये सब कुछ सिद्ध बाबा का चमत्कार है। जरूर उस बुढ़िया को सिद्ध बाबा कहीं मिल गए होंगे, उसने अपना दुखड़ा सुनाया होगा और उन्होंने ये चमत्कार कर दिया। क्या इसका मतलब वो सिद्ध बाबा इस गांव में फिर से लौट आया है? उसका चमत्कार उसके हीरे में है। किसी तरह उसका हीरा चुरा लो, वरना गांव में जितने भी लोगों की जमीनें हमने अपने नाम कराई हैं वो सब हमारे हाथ से चली जाएंगी। एक बार हमें वो हीरा मिल गया ना तो हम इस गांव के साथ साथ आसपास के गांव की जमीन भी अपने नाम कर लेंगे और ढेर सारा पैसा भी इकट्ठा कर लेंगे चमत्कार से। अब वो सिद्ध बाबा उसी गांव में एक आश्रम बनाकर रहने लगे थे। अरे अब इस गांव में कोई दुखी नहीं रहेगा। बाबा यात्रा से लौट आए हैं। गांव वालों, बाबा यात्रा से लौट आए हैं। प्रधान का मुनीम भी वहीं से गुजर रहा था, उसने भी ये सब देख लिया। इतने ढेर सारे पैसे, खाने का सामान और कपड़े, जरूर उस बाबा का ही चमत्कार है। आज रात उसका चमत्कारी हीरा मुझे चुराना ही होगा, वरना प्रधान जी का तो रुतबा ही नहीं रहेगा इस गांव में। रात में बहुत घना कोहरा छा गया। सब अपने अपने घरों में दुबक कर सो गए। सिद्ध बाबा भी अपने आश्रम में ध्यान में मगन थे। तभी वहाँ पर मुनीम आया। उसने देखा उनके बगल में ही हीरा चमक रहा था। लगता है बाबा गहरे ध्यान में है। सही मौका है, ये हीरा पार कर ही देता हूँ। मुनीम ने जैसे ही हीरे को हाथ लगाया वैसे ही बाबा की आंख खुल गई और उन्होंने मुनीम का हाथ पकड़कर हीरा उससे छीन लिया। इस दुनिया की कोई भी ताकत ये हीरा मुझसे नहीं छीन सकती। अब तो जिंदगी भर कुत्ता ही बना रहेगा और मेरे आश्रम की रखवाली करेगा, वरना तुझे गंदी नाली का कीड़ा बना दूंगा। देखते ही देखते बाबा ने जादू से उस मुनीम को कुत्ता बना दिया और वो भौंकने लगा। अब वो मुनीम कुत्ता बनकर आश्रम की रखवाली करने लगा। उधर प्रधान मुनीम का इंतजार कर रहा था, लेकिन कई दिन बीत गए, वो वहाँ पहुंचा ही नहीं। ये मुनीम पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं उसे लालच तो नहीं आ गया। मुझे लगता है उस मुनीम के बच्चे ने हीरा चुरा लिया होगा और कहीं बाहर निकल गया होगा इस गांव से। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन प्रधान अपने सभी आदमियों को लेकर सिद्ध बाबा के आश्रम जा पहुंचा। प्रधान के आदमी बाबा के आश्रम के ऊपर ईंट पत्थर फेंक फेंक कर मारने लगे।
अंदर बैठे बाबा को बहुत क्रोध आया। उनका क्रोध इतना तेज था कि उसी वक्त बादल फटा। पूरा गांव धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। बाबा बाबा आप तो चमत्कारी हैं, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आप पूरे गांव को डुबा दीजिए, लेकिन मेरे घर को बचा लीजिए किसी तरह, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तो बादल फट चुका है और धीरे धीरे पूरा गांव भी डूब चुका है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं सिर्फ तुम्हारा घर बचा लेता हूँ। बाबा ने हीरा उठाया और अपनी आंखें बंद की। उस हीरे से एक नीले रंग की कड़कड़ाती हुई रोशनी निकली, जिससे पूरा गांव हवा में उड़ने लगा। लेकिन प्रधान का घर और प्रधान अभी भी पानी में ही डूबता जा रहा था। सभी गांव वाले आसमान में उड़ रहे थे अपने अपने घर के साथ, और सभी बहुत खुश भी थे। बाबा, आज आपने हमें बचा लिया। ये उड़ता हुआ गांव कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ तो पानी का कोई असर ही नहीं हो रहा। नीचे देखो, प्रधान और उसका पूरा घर डूबता जा रहा है। जो जैसा करता है उसे उसके कर्मों की सजा तो मिलती ही है। अरे बाबा, मैंने कहा था सिर्फ मेरा घर बचाना, आपने तो मेरा ही घर छोड़कर बाकी सबके घर आसमान में उड़ा दिए। प्रधान जी भूल गए क्या? ये पूरा हवा में उड़ता हुआ गांव आपका ही तो है। इन सभी लोगों के घर धोखे से तुमने अपने नाम करवा लिए थे, इसीलिए ये सभी घर तुम्हारे ही हुए। और जिस घर में तुम मौजूद हो वो हवेली तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे पिताजी के नाम पर है। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया है। तुम्हारे नाम पर जितने घर थे वो सब देखो हवा में उड़ रहे हैं। अरे बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं गांव वालों के घर और खेत उनके नाम पर वापस कर दूंगा। जिंदगी नहीं रहेगी तो इन घरों का क्या करूंगा मैं? पूरे गांव को परेशान कर रखा था तुमने, इस बात की सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए, लेकिन किसी की जान लेने का मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हारा घर भी उड़ते हुए गांव में शिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद कभी भी तुम इस गांव के प्रधान नहीं रहोगे। बाबा, मेरी बस जान बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं डूब रहा हूँ। बाबा ने हीरे से चमत्कार किया और अब प्रधान का घर भी उड़ते हुए आसमान में आ गया। अब पूरा गांव उड़ता हुआ गांव बन चुका था और नीचे चारों तरफ समुद्र की तरह पानी भरा हुआ था। कई दिनों तक वो सभी लोग आसमान में रहे। कुछ महीनों बाद जब नीचे बारिश बंद हुई, वहाँ से पानी गायब हो गया। तब बाबा ने फिर से गांव नीचे जमीन पर रख दिया, लेकिन अब उस गांव की प्रधान वो बूढ़ी अम्मा थी। सबके घर और खेत उन्हें वापस मिल चुके थे। उस दिन के बाद सभी लोग उस गांव में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।